हेलो स्टूडेंट्स, जेईई नीट एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करना। आपके सामने इस तरह के स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके हम 3 एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। एक सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये आपके सामने सुक्रोज का स्ट्रक्चर है एंड ये जो सुक्रोज है या मोनोसेक्राइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हैवर्थ स्ट्रक्चर, ये भी हम बहुत ही जल्द इसका एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो ये जो सुक्रोज है इसको में हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सबसे पहली बात, कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा ये डाइसेक्राइड है एंड जो डाइसेक्राइड होता है उसमें 2 मोनोसेक्राइड्स के बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज होता है। इसी को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सुक्रोज 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड है, इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। फिर जब हम ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, जब हम उसमें नंबरिंग देखते हैं तो 1 2 3 4 नंबरिंग किया गया है। ग्लूकोज में जो नंबर 1 कार्बन होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, वो अल्डिहाइड वाला कार्बन होता है एंड फ्रक्टोज में जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में 2nd कार्बन होता है वो कीटोन वाला कार्बन है। तो आपको यह पहचानना है कि ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन, जिसे हम एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर ये अल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है तो ये अल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट को एंड फिलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करा पाएगा, राइट। और अगर रिड्यूस नहीं करा पाया टॉलेंस रिएजेंट को तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो बस सिंपल सी चीज़ देखना है आपको कि इसका C1 ग्लूकोज गैलेक्टोज इन सब चीज़ों में जो C1 होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, अल्डिहाइड वाला कार्बन। फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कीटोन वाला कार्बन 2nd कार्बन है। इनके दोनों जो एनोमेरिक कार्बन्स हैं दोनों मोनोसेक्राइड्स के, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, फ्री नहीं है, इसीलिए ये टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करा पाएगा और इसलिए ये कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। करेक्ट। ये आपका सुक्रोज का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मैल्टोज का। मैल्टोज 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना हुआ है, एक अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब कि दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, इसके दोनों सेम मोनोसेक्राइड्स होते हैं एंड इन दोनों के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो C1 एंड C4 के बीच में। तो जो पहला वाला लेफ्ट वाला अल्फा डी ग्लूकोज है उसका C1 एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, बट जो 2nd कार्ब ग्लूकोज है उसका C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, C4 है। तो जो 2nd अल्फा डी ग्लूकोज है उसका C1 मतलब कि एनोमेरिक कार्बन, मतलब कि अल्डिहाइड वाला कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कि फ्री है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा और इसलिए ये कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। तो मैल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद हम चलते हैं लैक्टोज में। लैक्टोज 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बना हुआ है, दोनों डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं, एक बीटा डी गैलेक्टोज एंड दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है आपका C4 पे। C4 पे OH ऊपर है, H नीचे है, जबकि इसमें C4 में OH नीचे था जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया है एंड H ऊपर। तो यहीं पे डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, बाकी सब कुछ सेम स्ट्रक्चर है। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है
जबकि इसका C1 जो एनोमेरिक कार्बन है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है, फ्री है, तो इसीलिए ये भी क्या हुआ, रिड्यूसिंग शुगर। तो लैक्टोज भी हुआ रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरह से हम रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर को पहचान सकते हैं।